Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter second, the sound of music. और अब हम जो है चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि मैं पैराग्राफ वाइज आपसे वर्ड पूछूंगा, उसका मीनिंग आप मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर। अगर आप सेंड नहीं कर पाते हो तो दिस मीन कि आप एब्सेंट हो, आपने क्लास अटेंड नहीं की है। तो इसमें पहले दो पार्ट है साउंड ऑफ म्यूज़िक के अंदर, और बात करें दोनों पार्ट्स की तो दोनों ही बायोग्राफीज़ है। बायोग्राफी का क्या मीनिंग होता है? बायोग्राफी, अब मैं यहाँ पे बायोग्राफी लिखी है तो बायोग्राफी का मीनिंग बता देता हूँ कि मान लीजिए ये पर्सन है, ये क्या है, एक पर्सन है और इसकी लाइफ की स्टोरी किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने लिखी है, ठीक है, इस व्यक्ति ने इसकी लाइफ की स्टोरी लिखी है। तो ये जो लाइफ की स्टोरी है ये इसकी रियलिटी है और इसको इस व्यक्ति ने लिखा है, तो इसकी जो स्टोरी कहलाएगी वो बायोग्राफी कहलाएगी। ओके, और मान लीजिए इस व्यक्ति ने ना लिखी होती और इसने खुद ने ही अपनी स्टोरी लिखी होती तो वो कहलाती ऑटोबायोग्राफी। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जब व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखे तो ऑटोबायोग्राफी, और जो उस व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा लिखे तो वो बायोग्राफी। तो ये एक बायोग्राफी है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो ये है एवलिन ग्लेनी की स्टोरी है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इस चैप्टर का नाम है। जो ये कैरेक्टर इसमें बताया गया है ग्लेनी का, वो एक तरह से डीफ है। डीफ का मतलब जो सुन नहीं पाता, ठीक है, वो डीफ है। और आपको मैं बताऊं कि वो डीफ होने के बावजूद भी एक सक्सेसफुल मतलब कि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, बजाती है सक्सेसफुली, और उसने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल है और आपको काफ़ी मोटिवेशन देके जाएगी। तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि लिसन्स टू साउंड, वो साउंड को सुनती है बिना सुने हुए सुनती, इसका मतलब फील करती है, वो उसको सुनाई नहीं देता। बिफोर यू रीड, अब ये देखते हैं, अपन रीड करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या ये यहाँ पर कहना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम बिफोर यू रीड सेक्शन। ओके, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि जो गॉड है उन्होंने उसकी जो हियरिंग है, जो सुनने की शक्ति है, वो तो वापस ले ली, बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन वापस भी दिया कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब सुनने की शक्ति ली लेकिन वापसी में उसने कुछ असामान्य, कुछ स्पेशल चीज़ दी है गॉड ने उसे। वॉट वी हियर सी फील्स, कि कह रहे हैं कि जो भी हम सुनते हैं ना, जो भी हमें सुनाई देता है वो उसे फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कि मतलब उतनी गहराई से, जितनी गहराई से हम नहीं सुनते, हम तो फिर भी सुनकर अवॉइड कर देते हैं, वो अवॉइड नहीं करती बल्कि काफ़ी डीपली उसको महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण से वो एक्सप्रेस कर पाती है, बता पाती है, ठीक है, व्यक्त कर पाती है म्यूज़िक को काफ़ी ही ब्यूटीफुली, काफ़ी सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। कि अब हम इसका जो हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बाद में भी उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाया। अब स्टार्ट करते हैं आगे। रश आर्ट्स क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन। रश आर्ट्स का मतलब कि भीड़ वाला समय है। जैसे कि अपन सुबह 9 बजे का टाइम मान लेते तो वो रश आर्ट्स होता है, क्योंकि सब जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो भीड़ वाला समय हो गया। तो वही कह रहे कि रश आर्ट्स था, भीड़ वाला समय था। क्राउड जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की करना, और जो भीड़ है वो धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। किसके लिए? पोजिशन के लिए। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लोग खड़े हुए थे और ट्रेन में पोजीशन पाने के लिए, सीट पाने के लिए वो धक्का मुक्की कर रहे थे ट्रेन में जाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंग देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी लड़की जो कि छोटी दिख रही थी, 17 ईयर्स मतलब 17 साल की थी, लेकिन 17 साल से भी वो छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, और वो काफ़ी नर्वस थी। येट एक्साइटेड, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। ऐसे फेल्ट
द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने वाइब्रेशन फील किया, कंपन फील किया अप्रोचिंग का मतलब आती हुई ट्रेन का, उसे मतलब फील हो गया पहले से कि ट्रेन आने वाली है, उसने वाइब्रेशन फील कर लिया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, कि कहने वाले ये उसका फर्स्ट डे था कहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रेप्यूटेड, प्रेस्टिजियस का मतलब रेप्यूटेड, जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी इज्जत है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम प्रतिष्ठान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेस्टिजियस। तो एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, कि कहने का मतलब ये नाम है पूरा अकेडमी का, क्या नाम है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। इसमें यहाँ पे गई, उसका पहला दिन था वहाँ पे। डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का मतलब डर रही थी, फ्राइटिंग फॉर एनी टीनेजर फ्रेज, ठीक है ना, फ्रॉम ए स्कॉटिक फार्म, कि मतलब वो स्कॉटिक फार्म था, और कहने का मतलब कि कोई भी टीनेजर जब फर्स्ट टाइम अपना ऑडिशन देने के लिए जाता है तो वो डरता है, तो ये भी डर रही थी। इसका फर्स्ट ऑडिशन देने जा रही थी कहाँ पे, यहाँ पे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ओके, तो ये मैंने अंडरलाइन कर। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन, देखो एस्पायरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, एस्पायरिंग का मतलब कि उसकी ये इच्छा है कि मैं आगे चल कर ये बनूँ, तो ये म्यूजिशियन बनना चाहती है, इसलिए इसको एस्पायरिंग म्यूजिशियन का है। अभी ये उस प्लेटफॉर्म पे वो सक्सेस इसने प्राप्त नहीं की है जो इसको मिलनी चाहिए थी, अभी इसकी लड़ाई चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है म्यूजिशियन होने का, ठीक है, तो इसलिए उसको एस्पायरिंग म्यूजिशियन का है। तो उसको काफ़ी बड़े चैलेंज देने पड़े, काफ़ी चैलेंजेस आए उसकी लाइफ में। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, और वो पूर्णतः क्या थी, डीप थी, प्रोफाउंडली डीप, बिल्कुल डीप थी, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। तो इस पैराग्राफ में से आप मुझे डीप वर्ड का मीनिंग बताएंगे, डीप वर्ड। ओके, तो यू विल सेंड मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डीप। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल, कि जो एवेलिन ग्लेनी थी, इसका जो लॉस ऑफ हियरिंग है, मतलब कि सुनाई न देना जो है वो धीरे धीरे गया था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे से, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से इसको सुनना बंद हो गया, तो धीरे धीरे, पहले वो सही सुनती थी, फिर कम सुनने लगी, फिर और कम सुनने लगी, और धीरे धीरे वो डीफ हो गई। तो लॉस ऑफ हियरिंग एकदम से नहीं हुआ, सडनली नहीं था, बल्कि ग्रेजुअल था। ओके, हर मदर रिमेंबर्स, और उसकी मदर को याद है, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, और वो नोटिस भी कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो, कब, जब ये 8 साल की एवलिन इंतज़ार कर रही थी पियानो प्ले करने के लिए, तो उस समय उसकी मदर को फील हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं हुआ है। आई सडनली रियलाइज, और मैंने अचानक रियलाइज किया, सी हैडेंट हर्ड, किसने रियलाइज़ किया, उसकी माँ कह रही है कि मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि सी हैडेंट हर्ड, कि उसने तो सुना ही नहीं, मतलब उसे पुकारा जा रहा था, बुलाया जा रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। ओके, दे कॉल्ड हर नेम, सी डिडंट मूव, उन्होंने उसका नाम भी कॉल किया, पुकारा, सी डिडंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं हुई। आई सडनली रियलाइज्ड, और मैंने सडनली रियलाइज्ड किया, सी हैडंट हर्ड, कि उसने हर्ड ही नहीं किया है, उसको सुना ही नहीं दिया है। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल का मतलब है यहाँ पे उसकी माँ का नाम है इजाबेल ग्लेनी ने कहा। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, लेकिन फॉर क्वाइट वाइल का मतलब कुछ समय के लिए जो एवेलिन ने है उसने जैसे तैसे करके कंसील कर दिया। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छिपा देना, तो छुपाए रखा। उसकी बढ़ती हुई जो डीपनेस है, बहरापन, उसको उसने छुपाए रखा कुछ समय तक। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, किससे, फ्रेंड्स से और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 की हुई, हर मार्क्स हैड डेट्रोइटेड, उसके जो मार्क्स थे, जो नंबर थे, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे। डेट्रोइटेड का मतलब बहुत ज़्यादा बेकार थे, खतरनाक थे, भयानक थे। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स की, उसकी हेड मिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से टू टेक करके वो उसे ले जाए। उसे कहाँ ले जाए, टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास में ले जाए, ठीक है। और इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और उसके बाद में पता चला, मतलब जब हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए, जब वो 11 ईयर्स की थी तब, डेट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, और तब हमको जाके पता चला कि उसकी जो हियरिंग है, जो सुनने की शक्ति है, वो बुरी तरह से इम्पेयर्ड हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ
ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसकी जो एक ग्रेजुअल नर्व थी वो डैमेज होती चली गई। उसकी एक नर्व थी, एक नस थी जो कि धीरे धीरे से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सुनना बंद कर दी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, और फिर एडवाइस किया गया, एडवाइस दी गई कि इसके फिट कर देने चाहिए हियरिंग एड्स, मतलब कान की जो मशीन है, सुनने वाली जो मशीन है, वो इसको फिट कर देनी चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और स्कूल भेज देना चाहिए जो डीफ के लिए होती है, जो बैरो के लिए होती है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, और अब सब कुछ काला दिखाई देने लगा। मतलब कि उसकी ज़िंदगी में एक तरह से देखा तो तूफान आ गया कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। उसकी मदर काफ़ी परेशान हुई कि जो उसकी बेटी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और वो भी कब पता चला, जब वो 11 ईयर्स की थी, ठीक है, और 8 ईयर्स की थी तब तो ये पता चला कि कुछ ना कुछ रॉन्ग है उसकी बेटी के साथ में, लेकिन तभी से उसको सुनना कम हो गया था। अब इसमें से आप जो मुझे वर्ड बताओगे वो क्या बताओगे? इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का क्या मीनिंग है? इम्पेयर्ड का मीनिंग आप मुझे बताएंगे इस सेकेंड पैराग्राफ में से। अब नाउ वी आर ऑन दी थर्ड पैराग्राफ, सो बी अटेंटिव। एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। जो एवलाइन है वो गिव अप नहीं करने वाली थी। गिव अप का मतलब छोड़ देना, वो छोड़ने वाली नहीं थी। मतलब कि जो वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, अपने ड्रीम को वो इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं करने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने वो डिटरमाइंड थी, वो डिसाइडेड थी कि वो लीड करेगी नॉर्मल लाइफ, कि वो नॉर्मल लाइफ ही लीड करेगी, वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर उसको परस्यू करेगी। परस्यू का मतलब आगे बढ़ाएगी, वो म्यूज़िक सीखेगी, वो डिटरमाइंड थी। वन डे सी नोटिस अ गर्ल। एक दिन उसने नोटिस किया एक गर्ल है जो कि प्लेइंग कर रही थी जाइलोफोन, कि एक लड़की क्या कर रही थी, जाइलोफोन को प्ले कर रही थी। ये जाइलोफोन आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो जाइलोफोन प्ले कर रही थी एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे क्या करना चाहती है, प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन अधिकतर जो टीचर थे उसने उसको डिस्करेज किया। मतलब डिस्करेज का मतलब उसका उत्साह कम कर दिया, कहा कि तुम बजा नहीं सकते, तुम्हें सुनाई नहीं दे सकता, तुम कभी नहीं बजा पाओगे। इस प्रकार से उसको क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हतोत्साहित कर दिया। बट परक्यूनिस्ट, यहाँ पे जो परक्यूनिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे परक्यूनिस्ट वर्ड है, ध्यान रखना। यही आपको मुझे बताना है कि परक्यूनिस्ट का मतलब क्या होता है। परक्यूनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु प्लेज ड्रम एंड तबला एटसेट्रा। कहने का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, तबला बजाता है या दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्ले करता है, उसको परक्यूनिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। जो प्ले करने वाले होते हैं उनको परक्यूनिस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो सब ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूनिस्ट था, एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला व्यक्ति था जिसका नेम था, क्या नेम था, रॉन फॉरबे। रॉन फॉरबे स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो रॉन फॉरबेज है उसने क्या किया था, फॉरबेज ने उसने उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उसने बिगेन किया, स्टार्ट कर दिया बजाना बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स के ऊपर, मतलब अलग अलग नोट्स के ऊपर, अलग अलग ध्वनि के ऊपर। यहाँ पे नोट्स जो है ये वो नोट नहीं है जो आप कॉपी के अंदर नोट बनाते हो, नहीं। नोट जो होता है वो किसे कहा जाता है, देखो आपने म्यूज़िक के अंदर ही इस प्रकार का जो सिंबल देखा होगा, इनको नोट्स कहा जाता है। जो आवाज़ आती है म्यूज़िक की, डेट इज़ कॉल्ड नोट्स। कभी लॉन्ग वॉइस होती है म्यूज़िक में, कभी लो वॉइस होती है, तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है वॉइस के अंदर। ये इसको बजाओगे तो अलग प्रकार का साउंड आएगा, फिर नेक्स्ट थर्ड, कई सारे इसमें क्या है, नोट्स देखने को मिलते हैं म्यूज़िक के अंदर। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स। आगे उसने कहा, क्या कहा, जो रॉन है उसने कहा कि डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, कि आप कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहने लगा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको सेंस करो, इसको समझो, इसको महसूस करो किसी दूसरे तरीके से, कानों से सुनने की कोशिश मत करो, ठीक है। किसने कहा, एवलाइन ने कहा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप एंड लोअर फ्रॉम वेस्ट डाउन, कि फिर मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं महसूस कर पा रहा था हायर ड्रम, अगर तेज़ आवाज़ में बज रहा था तो मैं उसे कहाँ पे महसूस कर रहा था, वेस्ट के ऊपर, मतलब कमर से ऊपर की आवाज़ को मैं हायर नोट मान रहा था, कमर से डाउन जो थी, वेस्ट डाउन जो थी, उसको मैं लोअर नोट समझ रहा था। ओके। तो फॉरबेज रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फॉरबेज है उसने रिपीट की एक्सरसाइज को बार बार।
Soon एवलाइन डिस्कवर्स दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, और जल्दी जो एवलिन है उसने डिस्कवर कर लिया, उसको पता चल गया कि वो सेंस कर पा रही है, महसूस कर पा रही है उन सर्टेन नोट्स को, उस ध्वनि को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर वो महसूस कर पा रही है. ओके, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और उस समय मैंने सीखा कि माइंड को कैसे ओपन किया जाता है. एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और कि बॉडी किस प्रकार को साउंड और वाइब्रेशन को कैसे महसूस करती है मैंने देखा. द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी चीज़ क्या है, आपका डिटर्मिनेशन कि आप कितने डिटरमाइंड हो, कितने आपने दृढ़ कर रखा है, ठीक है, कितने आप डिसाइडेड हो, और कितना आपने हार्ड वर्क किया है, बाकी सब उसके ऊपर है. ठीक है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप डिटरमाइंड हो और हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो. अब इस वर्ड में से जैसे कि मैंने बताया आपको परक्यूनिस्ट वर्ड बताना है आपको, मुझे परक्यूनिस्ट मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, परक्यूनिस्ट का क्या मीनिंग है. अब आ जाइए आगे, 4th वाले पे चलते हैं. इसमें 6 है, अपन 5 तक रीड करेंगे. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उस पॉइंट से उसने कभी भी बैक नहीं किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी. शी टूर्ड टू यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, कि उसने टूर किया यूनाइटेड किंगडम का, लंदन का भी, ब्रिटेन का भी, किसके साथ में, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में. मतलब ऑर्केस्ट्रा जानते हो आप, जो प्ले किया जाता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं और कई सारे उनके साथ में ड्रम वगैरह या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्ले करने के, वो सब उसमें आ जाते हैं. बाय द टाइम शी वो 16, और उस समय तक वो कितने ईयर्स की थी, 16 की. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक को वो अपनी लाइफ बना लेगी. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और उसने ऑडिशन भी दिया था. ऑडिशन का मतलब गेव ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया था कहाँ पर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर. एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी की हिस्ट्री में वो पहली लड़की थी जिसने इतने मार्क्स अचीव किए थे, इतना हाई स्कोर अचीव किया था. सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस से आगे. पहले तो वो ग्रुप में परफॉर्मेंस दिया करती थी, मतलब सबके साथ में परफॉर्मेंस दिया करती थी, फिर उसने अकेला ही परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और जब 3 साल का कोर्स उसका ख़त्म हो गया, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उसने अधिकतर जो टॉप अवार्ड्स थे वो कैप्चर कर लिए थे, अचीव कर लिए थे. एंड ऑल दिस, और ये सब कुछ, एवलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और वॉन्ट एक्सेप्ट, और जो एवलिन है उसने एक्सेप्ट नहीं किए एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कि उसको हीरोइक अचीवमेंट मिल चुकी है, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल चुकी है, इसकी हिंट उसने महसूस नहीं की. उसने समझा कि अभी तक तो मुझे कुछ अचीव ही नहीं हुआ है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. आप हार्ड वर्क करोगे और आपको पता है कि कहाँ जाना है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाओगे. परेशानियाँ सबको आती है, सफरिंग सबको होती है, लेकिन सक्सेसफुल वही हो पाता है जो हार्ड वर्क करते हुए आगे निकल जाता है, जो अपनी सोच से, अपने डिसीजन से कभी भी हटता नहीं है, ट्रैक से आउट नहीं होता, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं जाता है. जैसा कि हम इस स्टोरी, इस बायोग्राफी में देखने को मिल रहा है हमको. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और सी गॉट राइट टू टॉप, और वो सीधा किसके ऊपर चली गई, टॉप के ऊपर, मतलब टॉप की म्यूजिशियन हो गए. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और कहने का मतलब कि मल्टी परक्यूनिस्ट हो गई थी. मल्टी परक्यूनिस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पियानो बजा सकती थी या ड्रम बजा सकती थी, वो लगभग मतलब कि 1000 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती थी. मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और 1000 इंस्ट्रूमेंट जानते हो हज़ारों को कहा जाता है, इस पर उसकी मास्टरी हो गई थी. एंड हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बहुत बिजी वाला इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया था, मतलब कि कभी वो यूके जाती, कभी अमेरिका, कभी कहाँ जा रही है. किस प्रकार से, कैसे वो इतनी सक्सेसफुल हुई, अपने हार्ड वर्क से, अपने डिटर्मिनेशन से, कि उसने डिसाइड कर लिया कि कहने का मतलब मुझे ये अचीव करना है. और जब व्यक्ति डिसाइड कर लेता है तो फिर समस्याएं दिखाई नहीं देती, ठीक है, और आप आगे बढ़ते चले जाते हो. आगे देखिए, इट इज़ अ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. देखो
यहाँ पे इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग है इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, रोचक, कि ये वास्तव में रोचक होता था देखना। एवलिन का फंक्शन, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि वो बिना एफर्टलेस, मतलब कोई भी एफर्ट नहीं लगाई, ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए एफर्टलेसली वो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले करते थे। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मतलब हमने जो 2 घंटे का डिस्कशन किया ना, उसमें उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि मैन जो काफ़ी बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कि मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो आदमी हुआ करते थे वो ज़्यादा परेशानी देते थे। सी लाफ्ट, वो हंसने लगी जब मैंने ये बात कही। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि वो सिर्फ लिप्स वॉच नहीं किया करते थे, इट इज़ द होल फेस, बल्कि वो पूरे के पूरे फेस को देखा करते थे, स्पेशली द आइज़, विशेष करके से आइज़ को। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, और वो फ्लोलेसली मतलब बिना परेशानी के, बिना रुकावट के, बिना झिझक के वो बोला करती थी, मतलब कि बोलने में कहीं पे भी उसकी स्टॉपेज नहीं आता था। विथ स्कॉटिश टिल्ट, और स्कॉटिश टिल्ट के साथ में बोलती थी, मतलब स्कॉटिश लड़की थी वो, स्कॉटलैंड की थी, इसलिए उसको स्कॉटिश कहा गया। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्यों बोलते कि मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है क्योंकि मैं सुनती थी जब तक मैं 11 की थी, मतलब कि 11 की तब तक तो मुझे सुनाई देता था, इसलिए मैं बोल पाती हूँ। सी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन ये बात उसने नहीं बताई, एक्सप्लेन नहीं की कि उसने कैसे फ्रेंच लर्न कर ली, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और जो जैपनीज़ है उसमें कैसे वो मास्टर हो गई ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं की। तो ये जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक लेंगे और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और जो वर्ड मैंने आपको पूछे हैं पैराग्राफ वाइज वो मुझे जल्द आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करें। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे एट योर होम एंड डोंट गो आउट अननेसेसरीली इन दैट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक कोरोना वायरस। Goodbye, you all.